ये साइंस क्या है? साइंस साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें शोध के बारे में पढ़ा जाता है, वैज्ञानिकों शोध के बारे में। साइंस का मीनिंग बोलो तो। SCINCE। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश। टॉप आया कि नहीं आया? बहुत सारे बच्चे टॉप अभी तो पिछले 5-7 साल से लगातार बच्चे टॉप कर रहे हैं। अपना खुद बुक पर निकाले हुए हैं, हर क्लास का अपना बुक है। नमस्कार, अपना न्यूज चैनल में स्वागत है और मैं हूं पवन कुमार और इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिला के कुल्हड़िया में चांदी में उपस्थित हुए हैं और एक कोचिंग संस्था में आए हुए हैं और यह एक संस्था है जो कि 6 से लेकर 12 तक यहाँ पर पढ़ाई होता है। आइए यहाँ पर किस तरह का यहाँ के जो शिक्षक हैं किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और किस तरह के यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है और किस तरीके से बच्चों पढ़ रहे हैं। आइए हम कुछ यहाँ की इस कोचिंग संस्था की कुछ जानकारी आपको लेंगे और बताएंगे। आइए हम चलते हैं और इस संस्था की ओर। आइए हम चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी क्लास अभी चल रहा है। दिखाइए तो इधर। आइए हम सर से पहले कुछ सर से बातचीत करते हैं। इधर आइए। तो सर आपका नाम पड़ेगा सर? अमित कुमार। कौन सा विषय अभी पढ़ा रहे हैं फिलहाल? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। कितने साल हो गए आपको पढ़ाने के? 9 साल। क्या मैं बच्चों से पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। आइए हम यहाँ के जो स्टूडेंट है आइए हम इससे कुछ पूछताछ करते हैं। आपका नाम क्या है? विकास कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? दुपचकिया से। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास। 10th क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? 6 सब्जेक्ट होता है। घर पर आप कितना देर तक पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, यहाँ से जाते हैं 4 घंटा यहाँ पर पढ़ाई होता है और 2-3 घंटा एक्स्ट्रा वहाँ पर घर पर पढ़ लेते हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। बताइए कि अगर आप क्लास में नहीं आते अगर छूट जाते हैं तो सर आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं? सर शनिवार को पढ़ा देते हैं, चाहे संडे को पढ़ा देते हैं। हर बार संडे को पढ़ा देते हैं, छूट जाता है तो ऐसे बोलते हैं कि आना संडे को। आपका फेवरेट विषय कौन सा होता है जिससे कि आप ज़्यादातर पढ़ते हैं? साइंस। साइंस का मीनिंग बोलो तो। SCINCE। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश नहीं, दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं। चलिए आगे तब चलिए। आइए हम कुछ छात्रा से भी पूछते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? अनु सिंह। आप कहाँ से पढ़ने आती है? चांदी से हैं। घर पर कितने देर तक पढ़ती है? 6 घंटा। आप किस क्लास पढ़ती है? 10th में। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? 6 सब्जेक्ट होता है, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी और हिंदी। तो बताइए कि आपका फेवरेट विषय कौन सा है? साइंस। बताइए कि साइंस क्या है? साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें शोध के बारे में पढ़ा जाता है, वैज्ञानिकों शोध के बारे में। तो घर पर आप कितना देर तक पढ़ती है? 6 घंटा। तो घर के काम करते है कि नहीं करती है? जी करते हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बहुत ही अच्छी है, जहाँ तक आई थिंक लगता है हमको। आपके इंस्टीट्यूट में कितने शिक्षक पढ़ाते हैं? 5। तो जो सर पढ़ाते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आते कि नहीं आते? जी। बताइए कि अगर आप क्लास में नहीं आते हैं, किसी कारण अगर छूट जाते हैं तो सर आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं? बहुत ही बारीकी तरह से पढ़ाते हैं, मतलब कि क्लास में बोलते हैं कि ऑफिस में आके मतलब जो समझना है पूछ लेना अच्छे ढंग से, तो आ जाता है समझ में। तो चलिए ठीक है, बैठिए। आइए हम और बच्चों से भी पूछते हैं। तो आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक सिंह है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? 6 सब्जेक्ट होता है। तो सर आपका नाम क्या है? अमित कुमार। आपके यह संस्था का नाम क्या है? अमित राज कोचिंग सेंटर। ये आप अमित राज नाम क्यों रखे? अमित राज हम अपना कोचिंग से चला ही रहे थे, अपना नाम रख दिए अमित राज कोचिंग सेंटर। मेरे नाम से बहुत कोई लोग जानता था तो हम अपने ही नाम से इसको कोचिंग चलाने लगे।
कोई कोचिंग है अपना नाम नहीं है, बस अपना नाम ही डाल दिए, बस इसे चलने लगा। ये नहीं है कि बहुत सारा कोचिंग, टैलेंट कोचिंग, ये कोचिंग नहीं, अपना नाम है, नाम से ही अपना चल रहा है। और मेरा कोई प्रचार नहीं है, मेरा बिना प्रचार के ही मेरे पास 350-400 बच्चे पढ़ते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक क्लास चलते रहता है। 5 टीचर हैं, पीछे भी रूम है, आगे भी रूम है, अपना चलते रहता है क्लास। डेली क्लास चलता है, संडे का भी क्लास ठीक है, चलता ठीक है। तो सर आप बताइए कि आप कब से और कितने सालों से यह चला रहे हैं संस्था? हम 9 साल से चला रहे हैं। 9 साल। तो आप बताइए कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है? टोटल ऑल सब्जेक्ट का टीचर रखे हुए हैं, सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। कितने क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है? 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक। तो आप बताइए कि आपके जो अलग अलग क्लास में अलग अलग टीचर रखते हैं या एक ही टीचर रखते हैं? नहीं, सब सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है हर क्लास का। तो हर क्लास का टाइम क्या होता है? टाइम अपना अपना है, जैसे सुबह 6 बजे से क्लास चालू हो जाता है, रात 9 बजे तक चलता है। उसी बीच में 12th का, 10th का, 9th का, 8, 7, 6 सब अलग अलग सब बैच है, अलग अलग रूम भी है, अलग अलग टीचर पढ़ाते रहते हैं। नहीं, जो हर क्लास का जो टाइम होता है जो पढ़ाते हैं तो उसका टाइम जैसे सुबह 9th क्लास, 8 क्लास, 7th क्लास, 6 क्लास, 5 क्लास, 3-4 रूम में चलता है। तो उसमें सुबह 6 से 8 है, फिर वो लोग को शाम में बुलाया जाता है 3 से 5। 10th क्लास का 8 बजे से चालू हो जाता है। 12th क्लास का भी चलता है 8 बजे से 10, फिर आर्ट्स का भी चलता है, और शाम में भी वो लोग का 4 से 6 क्लास चलता है। 11th का शाम में 3 से 5 क्लास चलता है। उसके बाद आपका छोटा बच्चा का इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है, उसका 3 से 6 चलता है अलग। 3 से 6 हिंदी मीडियम का अलग, छोटे बच्चे का अलग क्लास चलता है। तो आपके अभी इस संस्था से अभी तक बच्चा कोई टॉप आया कि नहीं आया? बहुत सारे बच्चे टॉप, अभी तो पिछले 5-7 साल से लगातार बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कैसे कराते हैं? परीक्षा की तैयारी सप्ताह, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, उसके बाद 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 उसके लिए महीना प्रैक्टिस कराते कि नहीं? सारे प्रैक्टिस का अपना खुद बुक पर निकाले हुए हैं, हर क्लास का अपना बुक है। सर आप बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा? आप ऐसा आप यहीं पर टीचिंग लाइन में क्यों चुने? टीचिंग लाइन, मेरे पिताजी टीचर थे और हमको अच्छा लगता था। एक तरफ से मान लीजिए कि कोई मेहनत करे तो अपना बिजनेस करे, लेकिन बच्चों को कुछ आगे बढ़ाना मेरा उद्देश्य था कि हमारे गांव के भी कुछ बच्चे आगे बढ़ें पढ़ लिख कर। साथ साथ पैसा तो कमाना एक तो हर कोई के इंसान का जरिया बना है, लेकिन सोचते हैं कि कुछ अपना ऐसा बनाया जाए कि जिससे समाज में भी नाम भी हो और पैसा भी आदमी कमाए, और वो भगवान के दया से सब चीज़ मिला है हमको। जो बच्चे ग्रामीण जो क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उसके पास पैसा का अभाव होता है, उसका नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे पढ़ते हैं, जो बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, या जिनके पिताजी डेट कर गए हैं या माताजी डेट कर, उनके बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यहाँ कोचिंग भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास 350 बच्चे हैं तो सारे बच्चे का पेमेंट ही लगता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 10-15 ऐसे बच्चे जिनका फी भी नहीं लगता है। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि कुछ बच्चे का फी भी, मान लीजिए 500 फी है तो 100, 150, 200, अगर वो गरीबी फैमिली से है तो उसका डिस्काउंट भी है। जो बच्चा मंद बुद्धि का होता है तो उसको आप किस तरीके से गाइड करते जो बच्चे मंदबुद्धि का होते हैं उनको पर्सनली उनको अलग से समय भी दिया जाता है। अगर उनको नहीं समझाया जाता है, एक बार नहीं समझ में, 2 बार नहीं समझ, उसको बोला जाता है। टीचर लोग से भी चाहे हम भी बोल देते हैं कि अगर नहीं समझ में क्लास में आ रहा है, घर पे पढ़ो, वहाँ पे नहीं समझ में आया, ऑफिस में आकर एक्स्ट्रा हमसे ले लो समय, 1 घंटा की जगह 2 घंटा समय ले लो, लेकिन तुम पढ़ लो। और यही उद्देश्य है कि जिसके कारण मेरे बच्चे जो भी बोर्ड क्लास के एग्जाम देते हैं 100 में 99% पास कर जाते हैं। बाई चांस जिसका एकदम अब 0 है तो उसका क्या कर सकता है, लेकिन उसको भी कोशिश किया जाता है किसी तरह निकाल दिया जाए। जो होनहार बच्चे होते हैं उसको आप किस तरीके से गाइड करते हैं? बहुत अच्छा से होनहार बच्चे को हम यहाँ तक कि उनको यहाँ तक ऑफर दे देते हैं कि आप क्लास में समझ में आए, उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए मैथ या मैथ का कोई चैप्टर पढ़ाई हो गया आपका, अगर पढ़ाई हो गया उसके बाद दुनिया का कोई भी उस चैप्टर, उस क्लास का कोई भी किताब उठा के बनाओ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर तुमको नहीं आ रहा है आके क्लास में पूछो, ऑफिस में पूछो, तुमको बताया जाएगा। तो इतना समय देने के लिए हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।